फिल्म के हर शोबे में आपने काम किया, ड्रीम गर्ल से शादी भी कर ली, लगते हाथ हीरो भी आ जान दे। नहीं, हीरो के लिए कभी भी मैंने नहीं चाहा। हालांकि बहुत सारे हीरोज इंट्रोड्यूस कराए जी, लेकिन हमेशा कैमरे के पीछे रहना पसंद किया। इतने आपने स्टार्स बनाए हमारे मुल्क में, तो कभी सोचा नहीं, क्योंकि खुश शक्ल भी हैं और जब इंसान में इनबिल्ट टैलेंट होता है तो कहीं ना कहीं दिल तो करता है कि यार मैं कोशिश करके देखूं, तो आपका दिल नहीं किया? नहीं ना, खुश शक्ल होना एक अच्छे आर्टिस्ट की निशानी नहीं है, एक अच्छे एक्टर की निशानी नहीं है। वाह, बहुत बड़ी अच्छा बात। एक्टर नहीं बन सकता। मैं समझता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन आर्टिस्ट जिसको मैं एंथनी क्वीन कहता हूँ जी, वो खुश शक्ल नहीं थे, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े एक्टर। मैं कहती हूँ ये एक्स फैक्टर ही होता है। लेकिन अगर लड़कियां अगर खुश शक्ल हों तो जल्दी हीरोइन बन जाती है। अच्छा, खुश शक्ल लड़कियों की बात हो रही है, मुझे ये बताइए, जन्नत मिर्जा बहुत खूबसूरत हैं, जी हाँ। आपने उनको चांस भी दिया, डेब्यू फिल्म उन्होंने की, लेकिन उस तरह से फिल्म में अपना नाम और मकाम नहीं बना पाई। नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है। अच्छा, हाँ, वो मेरा कसूर है, डायरेक्टर का अच्छा, या किस्मत का। फिल्म का जो रिलीज थी वो ऐसी हुई कि लोगों को पता ही नहीं चला, प्रमोशन उसकी नहीं हुई फिल्म अच्छा, उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाए आप लोग फिल्म को। 55 फिल्म्स डायरेक्ट की और जी हाँ। 55 साल से आप इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं। 53 साल से। 53 साल से। शोमैन की जब हम बात करते हैं, शोमैन के लिए ये कम फिल्म्स नहीं है डायरेक्ट करना? मैं समझता हूँ कि अभी भी ज़्यादा है। अच्छा, 5-10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अच्छी फिल्मों की जो बहुतात है वो आपको बड़ा नहीं साबित करती, अच्छा काम आपको बड़ा साबित करती है, वो चाहे वो 4 फिल्म्स में हो या 5 फिल्म्स में हो। अच्छा, कौन सी फिल्म्स ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हैं? अभी वो बनानी है। Really? अब अगर मैं ये कहूँ कि मैंने बना लिया है तो फिर आगे तो नहीं बनानी चाहिए। वो हंगर होती है ना एक चीज के लिए, वो खत्म हो जाती है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, उतना खाएं कि भूख रहे। अच्छा सर, जो लोग ये फिल्म से वाबस्ता होते हैं साथ में कुछ ना कुछ और भी कर रहे होते हैं, साइड बिजनेस भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, आपने कुछ नहीं किया? मेरा साइड बिजनेस भी यही है। मेन बिजनेस भी यही है और साइड बिजनेस भी यही है। फिल्म्स ही है, ठीक है। अच्छा सर, रेशम जी का मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसके बाद वो मेरे शो में भी आई, उनसे गुफ्तगू हुई, तो मैंने ये सवाल किया कि आपने कहा कि सैयद नूर साहब मेरी तबाही का बायस है। मैंने ये सवाल इस तरह किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मुझे गिला था, गिला होता है अपनों से और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहरबानी है उनकी। उनका इंट्रोडक्शन जो है उसके पीछे मेरी एक बहुत मेहनत है, इसमें कोई शक जब वो जीवा और संगम दोनों फिल्में थी तो पहली 5-6 फिल्में उनकी एज हीरोइन वो मैंने ही डायरेक्ट की थी, जिसमें पहली फिल्म जीवा थी, दूसरी संगम थी, फिर घूंघट थी, फिर एक और बड़ी दुपट्टा जल रहा है, फिर जो है पॉपुलर हो गई वो, जमानत बन गई, लोग उनको कास्ट करने लगे, बहुत सारे लोगों ने कास्ट किया और ये उनकी कामयाबी थी। फिर वो मैं चूँकि कम काम करता था, वो ज़्यादा कर रही थी, तो इस तरह कुछ दूरियां बढ़ गई। और लेकिन मुझे जब भी उनकी ज़रूरत पड़ी मैंने बुलाया और अब भी मैं बुलाऊंगा जब ज़रूरत आप ज़रूर बुलाइएगा। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि मेरे 2 उस्ताद हैं, अयूब खावर साहब और सैयद नूर साहब। उनका ये कहना था कि जी मयारी काम जो था, जो अच्छा काम था, वो सैयद नूर साहब ही कर रहे थे और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं सैयद नूर साहब के साथ काम करूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेफरेंसेस होती हैं, बदल जाती हैं। आप साइमा जी से मोहब्बत भी करते थे और आपने फिर उनके साथ ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया और रेशम जी के साथ उस तरह से काम नहीं किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, रेशम को ये सोचना चाहिए कि रेशम जिस फिल्म की हीरोइन थी, साइमा जी उसमें सेकंड रोल में थी। दुपट्टा जल रहा है, मैं वो सेकंड रोल में थी। तो हर किसी का अपना एक रोल है फिल्म में। मुझे बहुत तकलीफ हुई टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैं तो कहती हूँ आप एक इफ्तार पार्टी रखें, उसमें मुझे जरूर बुलाइएगा। और जिसके और बुला के मैं कहूँगा उन सब की मौजूदगी में कि मैं हिना को हीरोइन ले रहा हूँ। फिर आपकी दूरियां और बढ़ जाएंगी। अगर इन बातों से दूरियां बढ़ती हैं तो फिर बढ़ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।